भक्तों, 10 जुलाई की सुबह जब सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ेगी, तब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी किस्मत की सोई हुई लकीरों को हमेशा के लिए जगा सकती है। योगिनी एकादशी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन स्वर्ग से साक्षात नारायण की कृपा बरसती है। शास्त्रों में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति इस पवित्र दिन को बिना किसी उपाय के गंवा देता है, वह जीवन भर आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और दुखों के जाल में फंसा रहता है। लेकिन अगर आप इस दिन चुपचाप गौमाता को यह एक गुप्त चीज खिला देते हैं, तो आपकी हर बड़ी से बड़ी मनोकामना, चाहे वह धन की हो, नौकरी की हो या परिवार की सुख शांति की हो, बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करने की एक ऐसी कड़ी शर्त है जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। अगर आपने वह गलती कर दी तो फायदे की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वह भयंकर भूल क्या है और वह कौन सी रहस्यमयी चीज है जो आपको गौमाता को अर्पित करनी है, इसके बारे में हम बड़े ही विस्तार से बात करेंगे। इसलिए इस जानकारी के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा विनाश का कारण बनती है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर योगिनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करने का इतना बड़ा महत्व क्यों है। सनातन परंपरा में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का साक्षात निवास स्थान कहा गया है। गाय के शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक अंग किसी न किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनकी पीठ पर जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, वह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को सोखकर घर में समृद्धि लाती है। जब आप योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर गाय के करीब जाते हैं, तो आपकी आभा मंडल की सारी नकारात्मकता अपने आप नष्ट होने लगती है। जब ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक विशेष कतार में आते हैं, तब इस एकादशी की तिथि का निर्माण होता है। इस दिन पितृलोक के द्वार भी खुलते हैं और हमारे पूर्वज हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि हम उनके निमित्त कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें मुक्ति मिले और बदले में वे हमें सुख समृद्धि का वरदान दें। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नाम की एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जहां राजा कुबेर का शासन था। कुबेर देव भगवान शिव के बड़े परम भक्त थे। उनके महल में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था, जिसका काम हर सुबह मानसरोवर से अत्यंत सुंदर और सुगंधित फूल लाना था, ताकि राजा कुबेर उन फूलों से भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा से पूजा कर सकें। हेममाली अपनी पत्नी स्वरूपवती से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के सागर में ऐसा खो गया कि उसे अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहा। दोपहर हो गई, लेकिन वह फूल लेकर महल नहीं पहुंचा। वहां राजा कुबेर पूजा की थाली सजाकर बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। जब कुबेर देव का धैर्य टूट गया, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पता करो कि हेममाली अब तक क्यों नहीं आया। सैनिकों ने लौटकर बताया कि महाराज, वह तो अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त है और आपकी पूजा के बारे में पूरी तरह भूल चुका है। यह सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। जैसे ही हेममाली डर से कांपता हुआ राजा के सामने खड़ा हुआ, कुबेर ने गरजते हुए कहा, तुमने अपने तुच्छ सुख के लिए महादेव की पूजा में बाधा डाली है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण इस सुंदर नगरी से दूर गिर जाओगे। तुम्हें बड़ा भयानक कोढ़ का रोग हो जाएगा और तुम्हारी सारी धन दौलत नष्ट हो जाएगी। उस श्राप के भयानक प्रभाव से हेममाली उसी पल स्वर्ग से नीचे धरती पर आ गिरा। उसका पूरा सुंदर शरीर बड़ी ही दर्दनाक बीमारी से ग्रसित हो गया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वे अब उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। वह जंगलों में भटकता रहा, भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर तड़पता रहा। दिन रात वह अपनी इस पीड़ा से मुक्ति के उपाय ढूंढता रहता था, लेकिन कोई भी दवा उसके काम नहीं आ रही थी। भटकते भटकते एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। वह हिमालय के पर्वतों में स्थित महान ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा।
ऋषि मार्कंडेय बड़े ही तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने जब हेममाली की यह दयनीय हालत देखी तो उनके मन में बड़ी दया आई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और कहा, हे यक्ष, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन तुम्हारी इस तड़प को देखकर मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो और इस दिन गौमाता के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने के लिए एक विशेष गुप्त उपाय करो। हेममाली ने ऋषि के चरणों में सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा के साथ उस व्रत का पालन किया और चुपचाप जाकर एक विशेष विधि से बनाई हुई गुप्त चीज गाय को खिला दी। जानते हैं उसके बाद क्या चमत्कार हुआ? जैसे ही गाय ने उस गुप्त अन्न को ग्रहण किया, हेममाली के शरीर का सारा रोग गायब हो गया। उसका शरीर सोने जैसा चमकने लगा। उसके सारे दुख, सारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई और वह वापस अपने दिव्य लोक को लौट गया, जहां उसे अपनी पत्नी और अपनी खोई हुई सारी दौलत फिर से मिल गई। जब इतना बड़ा श्राप इस एक दिन के उपाय से मिट सकता है, तो आपके जीवन की परेशानियां, आपका कर्ज और आपकी पैसों की किल्लत तो बहुत छोटी चीजें हैं। अब बड़ी ही सावधानी से सुनिए उस गुप्त उपाय की पूरी विधि, जिसे आपको 10 जुलाई को अपने घर पर बड़े ही शांत मन से करना है। इस उपाय के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको अपने रसोई घर की सफाई करनी है और पूरी शुद्धता के साथ गेहूं के आटे को लेकर एक सुंदर सी रोटी तैयार करनी है। ध्यान रहे, ये आटा बिल्कुल ताजा होना चाहिए। रात का बचा हुआ बासी आटा इस उपाय में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप रोटी का आटा गूंथ रहे हों तो अपने मन में लगातार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से उस अन्न में भगवान विष्णु की सकारात्मक तरंगे समाहित हो जाती हैं। रोटी को तवे पर अच्छी तरह सेक लें। उसे कहीं से भी कच्चा या जला हुआ नहीं होना चाहिए। जब रोटी बनकर तैयार हो जाए तब आपको उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी लगाना है। घी लगाने से गौमाता के भीतर की ठंडी ऊर्जा जागृत होती है और वे आपको बड़ा ही सुखद आशीर्वाद देती हैं। अब आता है वह दूसरा चरण, जिसे आपको बड़ी बारीकी से समझना है। उस रोटी के बिल्कुल बीचों बीच आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ हमारे जीवन में सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, जिससे समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन केवल गुड़ रखने से यह उपाय पूरा नहीं होगा। अब आपको उस तीसरी और सबसे बड़ी गुप्त चीज को इसमें शामिल करना है, जिसके बारे में शास्त्रों में बड़ा ही रहस्यमयी वर्णन मिलता है। वह गुप्त चीज है काले तिल। जी हाँ, काले तिल कोई साधारण चीज नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई थी। जब आप योगिनी एकादशी के पावन दिन पर गुड़ और घी लगी रोटी के ऊपर एक मुट्ठी काले तिल रखकर गाय को खिलाते हैं, तो आपके जीवन के सारे पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली 80% रुकावटें, जैसे धन का न टिकना, बड़ी बीमारियां होना या घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा होना, ये सब पितृदोष के कारण ही होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे अपनी अदृश्य शक्तियों से हमारे घर को धन धान्य से भर देते हैं। लेकिन रुकिए, इस रोटी को गाय को खिलाने का भी एक बड़ा ही कड़ा नियम है। अगर आपने इस नियम को अनदेखा किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब आप इस विशेष रोटी को लेकर गौमाता के पास जाएं, तो कभी भी उनके ठीक सामने खड़े न हो। आपको हमेशा गाय के दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गाय के दाहिने हिस्से में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। जब आप दाईं ओर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से उस रोटी को गाय के मुख के पास ले जाते हैं तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। रोटी खिलाते समय आपके खुद के मुख की दिशा पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं देवताओं की मानी जाती हैं। जब गौ माता उस रोटी को चबा रही हो उस समय आपको बड़े ही शांत मन से अपनी आंखें बंद करके अपनी वह इच्छा बोलनी है जो आप सालों से पूरी करना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज की बड़ी समस्या हो, व्यापार में लगातार हो रहा नुकसान हो,
या फिर घर का कोई ऐसा संकट जो पीछा नहीं छोड़ रहा हो, आपको वह बात मन ही मन दोहरा देनी है। अब बात करते हैं उस भयंकर गलती की जो आजकल लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पूजा का कोई फल नहीं मिला। कई लोग एकादशी के दिन अपने घर का बचा हुआ झूठा खाना या प्लास्टिक की थैलियों में बंद सब्जियां गाय को खिला देते हैं। ऐसा करना साक्षात महापाप माना गया है। इससे गौमाता बड़ी क्रोधित होती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आपको गाय को कभी भी किसी डंडे या गुस्से से नहीं डराना है। जब वे भोजन कर लें तो बड़े ही प्यार से उनके कुबड़ वाले हिस्से को अपने सीधे हाथ से सहलाएं। गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे छूने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है। इस पावन दिन पर एक और गुप्त क्रिया आपको करनी है। जब गाय रोटी खाकर शांत खड़ी हो तो उनके पैरों के पास की मिट्टी या धूल को उठाकर अपने मस्तक पर एक तिलक की तरह लगा लें। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के खुरों में दुनिया के समस्त पवित्र तीर्थों का जल समाया होता है। जब आप उस धूल को अपने माथे पर लगाते हैं तो आपको बिना किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर गए ही सारे पुण्यों का लाभ एक साथ मिल जाता है। अगर आपके घर के पास कोई गाय नहीं मिलती है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी पास की गौशाला में जा सकते हैं। वहां जाकर आप हरी घास खरीद सकते हैं और उस घास के बीच में इस गुप्त सामग्री को छुपाकर गाय को खिला सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन किया गया ये छोटा सा दान आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को टालने की ताकत रखता है। जब आप एक भूखी गाय की भूख शांत करते हैं तो नारायण स्वयं आपके जीवन की झोली को खुशियों से भर देते हैं। आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती। आपके परिवार के सभी सदस्य बड़ी तेजी से उन्नति की राह पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस 10 जुलाई के पावन और दुर्लभ संयोग को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और साफ मन के साथ इस गुप्त उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को खुद अपनी आंखों से देखें। भगवान नारायण और गौमाता की दिव्य कृपा आप पर और आपके पूरे सुंदर परिवार पर हमेशा बड़ी ही कृपा के साथ बरसती रहे, यही हमारी प्रार्थना है।